अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन हम में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की एडमिशन और स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। इसके अलावा इसको इसलिए अप्लाई कर लें क्योंकि अब इस पे जितनी भी इंजीनियरिंग की फील्ड है उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, और इसके अलावा जो मेडिकल की फील्ड हैं उसके बारे में भी अब मैंने आने वाले दिनों में उसके रिलेटेड वीडियो शेयर करना स्टार्ट कर देनी है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूईटी ने अपना जो एडमिशन प्रोसेस अनाउंस किया उसके बारे में। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ई कैट दिया था और वो आगे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते थे। अच्छा, एक और बात में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं यू सेट की जो डेट आई है उस लिहाज से। देखिए, यू सेट जो ई कैट के अंडर जितनी भी यूनिवर्सिटीज आती हैं, मतलब ई कैट के थ्रू जिन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन देना है, वो यू सेट नहीं एक्सेप्ट करेंगी, वो ई कैट की बेस पे ही सिर्फ एडमिशन देंगी, जिसपे यूईटी, बीजेडयू, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और दूसरी यूनिवर्सिटी शामिल हैं इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो यू सेट की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जिनके एडमिशन नहीं ओपन हुए हो सकता है वो ले सकती है। अब हम देखेंगे कि यूईटी ने क्या एडमिशन प्रोसेस अनाउंस किया है। इस एडमिशन प्रोसेस में क्या है, इस दफा यूईटी ने थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया है, जो कि पहले की निस्बत इसमें काफी चेंजेस आई हैं। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर का भी बताया गया है, इसके अलावा सीट्स का भी बता दिया गया है, और नए डिपार्टमेंट जो ऐड है उनका भी बता दिया गया। तो चले अब हम देखते हैं एडमिशन प्रोसेस जो यूईटी ने अनाउंस किया उसमें सबसे पहले ये है। तो फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बता दिए गए हैं। ठीक है, उसमें मोड ऑफ स्टडी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी एंड पॉलीमर, अर्थ साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड नेचुरल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड इस्लामिक स्टडीज। ठीक है, कैंपस जो है इसमें जो उन्होंने बताया है, कैंपस है लाहौर कैंपस है, फैसलाबाद कैंपस है, काला शाहू जो इनका न्यू कैंपस है, ठीक है, नारोवाल, रचना, ठीक है, ये इसके कैंपसेज है। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है ये आगे उन्होंने बताया हुए 29 जो यूनिक प्रोग्राम इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, उसमें 25 जो लाहौर में, इसी तरह फैसलाबाद में। तो ये सारा यहाँ पे बताया गया डिपार्टमेंट वगैरह के। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये भी बताया गया कि सेमेस्टर का क्राइटेरिया क्या है। जो एक सेमेस्टर होगा वो 16 से 18 वीक का होगा। ठीक है, रिलेटिव ग्रेडिंग होगी। ठीक है, रिलेटिव ग्रेडिंग, ये सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छा किया है। इस दफा पहली दफा बता रहे हैं, पहले इस तरह का नहीं होता था, प्रोस्पेक्टस में ये चीजें मेंशन होती थी, लेकिन इस दफा पहले बता रहे हैं, और आने वाले 2 हफ्तों में एडमिशन की अनाउंसमेंट भी आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद इसका ये है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है एडमिशन की वो बताई गई है। देखिए, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में एटलीस्ट आपको क्या है, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में या डीएई में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ए लेवल ओ लेवल के जो स्टूडेंट्स उनका भी यही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके अलावा जो 50% है एग्रीगेट आपका होना चाहिए, मतलब इंट्री टेस्ट और इंटरमीडिएट के मार्क्सों में ला के। ठीक है, उसके अलावा बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री एप्लीकेंट शुड भी, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की है उनके लिए भी ये रिक्वायरमेंट है, उनके भी 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 2.5 सीजीपीए उनका होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया था। अच्छा, उसके बाद जो एंट्री टेस्ट हुआ, एंट्री टेस्ट जो है उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल प्रोग्राम ये उसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है जिन्होंने ई कैट दिया वो तमाम यूटी के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने इस कॉम्बिनेशन के साथ दिए इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, वो इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन्होंने इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ दिया है वो इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने इस दफा पहले ही मेंशन कर दिए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते थे, इस दफा क्लैरिफाई कर दिया। और जिन्होंने इस बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन के साथ दिया है उनके लिए भी खुशखबरी है। ठीक है, वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंसेज, उसके बाद बीबीए, ठीक है, और इसमें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा उन्होंने कॉम्बिनेशन बताया कि कौन से कॉम्बिनेशन के लिए किन किन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया जा सकता है। मेरिट कंपोजिशन जो है कंप्यूटेशन है, ठीक है, वो है 70% जो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स होंगे, 30% जो आपके होंगे वो ई कैट के होंगे। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे बताया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। तो जो जो प्रोग्राम करवा रहे हैं ये सारे यहाँ पे मेंशन है। इन सारे प्रोग्राम की एक एक प्रोग्राम की मैं आगे वीडियोस बताऊंगा, जिसमें आपको स्कोप, इनका मेरिट, ठीक है, इनका आगे फ्यूचर में क्या एडवांटेजेस है, ये सारा कुछ बताऊंगा। पाकिस्तान में इंटरनेशनल इनका स्कोप क्या होगा, ये सारा कुछ इन सारी फील्ड्स की जो मेन फील्ड है, टॉप 10। अगली मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो टॉप 10 इंजीनियरिंग की फील्ड पे होगी, जो 10 बेहतरीन इंजीनियरिंग फील्ड है पाकिस्तान में और इंटरनेशनल स्कोप है उनके बारे में बताऊंगा। इसलिए वो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिए।
सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारी इंजीनियरिंग की डिटेल दी हुई है जो जो ये ऑफर कर रही है यूटी, ठीक है। उसके बाद बैचलर में इसके अलावा आर्किटेक्चर प्रोग्राम है, नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है वो ये है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंसेज में आ जाता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऑफर कर रही है, ठीक है। ये एल एल ये आपको बताता हूँ ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये वाले प्रोग्राम ये ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी। अच्छा, कैटेगरीज इसमें है A1 कैटेगरी, ये A1 कैटेगरी में वो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जो ओपन मेरिट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर वो उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो उनको जो यूईटी की सिंगल फीस होती है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। जो उनकी होती है वो आगे फीस भी बता देंगे, उनको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी और इनके लिए स्कॉलरशिप वगैरह के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद A1M में वो है ओनली पंजाब डोमिसाइल के, सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट। और ये मेडिकल के स्टूडेंट है, यानी कि बायोमेडिकल वाले जो जिन्होंने बायोलॉजी के साथ एंट्री टेस्ट दिया ये सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। A2 जो है एक कैटेगरी है, ये ओनली पंजाब डोमिसाइल के लिए है, ठीक है। हैविंग रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन अदर देन डीए, ठीक है। डीए के अलावा मतलब कि जो ए लेवल वगैरह के स्टूडेंट्स हैं वो इस कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट। A2M जो वो भी यही है कि लेकिन जिन्होंने बायो वगैरह के साथ प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पार्शली सब साइडेड सीट्स होती हैं, मतलब कि उनका ये होगा, ये एक प्राइवेट होगी ना ज्यादा, मतलब कि फुल प्राइवेट होगी, बल्कि सेमी कह लें कि सेमी प्राइवेट सीट होगी, मतलब कि आपकी फीस डबल होगी। वो आगे बता देंगे इसकी फीस का रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसी तरह बाकी आगे जो है ये कैटेगरी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, ठीक है, वो आई कैटेगरी है, ये डिप्लोमा होल्डर डीएई के स्टूडेंट्स के लिए होती है, वो इस बेस पे अप्लाई के। एल कैटेगरी, अब ये न्यू कैटेगरी ऐड की गई है, ठीक है, जो इसमें है, इसमें जो बहावलपुर, ठीक है, बहावलपुर रहीमियर खान, मतलब कि साउथ पंजाब और नॉर्थ पंजाब के जो एरियाज है उनके स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भावल नगर आ जाता है, भावलपुर रहीमियर खान, राजतपुर, मुजफ्फरगढ़, जंग, अटक, चकवाल, मियावाली डेर। तो इनका जो डोमिसाइल रखते हैं, ठीक है, वो पंजाब की अलग से अप्लाई करेंगे तो वो एल जो कैटेगरी इसके तहत भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके जरिए भी वो ओपन मेरिट पे क्या है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एन इंजीनियर, जो इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कैटेगरी है, ठीक है। तो वो भी इसके जरिए इस कोटे की बेस पे ले सकते हैं। इसके अलावा एनएम कैटेगरी ओनली पंजाब डोमिसाइल होल्डर है, ठीक है, हैविंग द क्वालिफिकेशन कैन अप्लाई सीट्स रिलीजियस मिनोरिटी, तो जो मिनोरिटी स्टूडेंट है नॉन मुस्लिम है ये उनके लिए, ठीक है, वो इस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो यूईटी की फैकल्टीज उनके जो बच्चे होंगे ये उनके लिए। इसके अलावा पी जो कैटेगरी है जो बैचलर के होते हैं जिन्होंने टैग किया हुआ है वो भी इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी के तहत, ठीक है। तो इन कैटेगरी के तहत वो इजीली एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आर जो कैटेगरी है ये भी इस दफा न्यू है, ठीक है, ये लैया और भक्कर के स्टूडेंट्स हैं जो दूर के, उनके लिए उन्होंने एक अलग से कैटेगरी बनाई। अगर वो ओपन मेरिट की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते तो वो इन कैटेगरीज के जरिए उनका मेरिट अगर कम बनता है तो वो इन कैटेगरी को यूज करते हुए ओपन मेरिट पे एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, अगर वो बिल्कुल पंजाब के डोमिसाइल, उनके पास दो चांसेस है, देखिए, पहले नंबर पे वो पंजाब के डोमिसाइल के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनके हिसाब से उसका मेरिट नहीं बनता फिर वो लिया या भक्कर का जिनका डोमिसाइल है वो यूज करके अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके कम फीस में उनका एडमिशन होने के ज्यादा चांस है अगर उनका मेरिट कम बनता है, ठीक है। और ये S1 है जो ओवरसीज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनकी फीस पार्शनली होती है, ज्यादा होती है, तो ये इस कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाएं, एप्लीकेशन कैटेगरी ओपन मेरिट है, ठीक है। जो टी है ये पंजाब डोमिसाइल डिसेबल, जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं ये उनकी कैटेगरी है, वो इस कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओपन मेरिट जो है वो ये बताया गया है, ओपन मेरिट की टोटल लाहौर में सीट 1803 है, फैसलाबाद कैंपस में 346, के एस के न्यू कैंपस में 530, नारोवाल में 248, रचना कैंपस में 198, टोटल 3125 सीट्स हैं मेन और सब कैंपस को मिला के। रिजर्व जो सीट है, ठीक है, रिजर्व सीट्स जो हैं वो 141 है, ठीक है, क्रॉस कैंपस एंड डिसिप्लिन, ठीक है। उसमें जो लाहौर में है, ठीक है, ये है 228 1107, इसमें प्राइवेट सीट भी इंक्लूड है, ठीक है, जिनके आगे जाके मैं आपको फीस बता देता हूँ, ठीक है। तो ये कैटेगरी। अच्छा, प्रेफरेंस लिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ मेरी ये मैं फिर कह रहा हूँ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, प्रेफरेंस सेलेक्ट करते अगर आपने किसी तरह की कोई गलती करती तो दोबारा चेंज नहीं कर सकते, अगर आपकी सारी की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इस पे मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, आप लोगों को गाइड करता रहूंगा, इसलिए मेरे साथ लाजमी जुड़े रहिए। प्रेफरेंस वाला बहुत अहम मरहला होता है, अगर आप प्रेफरेंस गलत कर देंगे तो आपका अगर मेरिट बनता भी हुआ तब भी आप अपनी रिक्वायर्ड फील्ड में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है।
तो ये मैं उसके बारे में आगे बताता रहूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे सीट्स बताई गई है, देखिए A1 वही है, अगर ओपन मेरिट पे अप्लाई करते पंजाब के डोमिसाइल होल्डर नहीं होता तो वो L कैटेगरी के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बहावलनगर बहावलपुर इस एरिए के है। ठीक है, इनका मेरिट निस्बत कम होगा। ठीक है, इसी तरह वो लिया वाले हैं जो आर जिनका है, ठीक है, लिया और बकर वाला, उनका मेरिट और कम होगा, लेकिन उनकी फीस ये देखिए सेम होगी। जो बेसिक फीस है वो 57,278 है। ठीक है, जबकि जो पार्सनली है वो 1,69,911 है। ठीक है, तो देखें ये उनसे 3 से 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये एक तरह की प्राइवेट सीट होगी। तो जो ये कैटेगरीज के स्टूडेंट्स है ये इस फीस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यह घबराना नहीं है, इसकी स्कॉलरशिप्स बहुत ज्यादा है, HEC की है, उसके अलावा एहसास की, उसके अलावा और बहुत सी यूएसएड की स्कॉलरशिप्स हैं। तो आपने इस चीज को नहीं देखना। ठीक है, पहली फीस आपको लाजमी पे करने की पड़ेगी, उसके बाद आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप लाजमी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी समझ आ गई होगी, इसलिए इसको एक दफा आप लोग भी देख लीजिएगा लाजमी। ठीक है, इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगा इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ पूरे यूट्यूब पे इस तरह कोई गाइड नहीं करेगा जिस तरह मैं करने वाला हूँ। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।